स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल में। और आप सभी कैसे हैं? मैं हूँ इस समय वृंदावन में और 2-3 दिन जो होली का महोत्सव था वो मनाया बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब होली जो ख़त्म हो चुकी है पूरी, पहले जो रोड में खचाखच भरी रहती भीड़ रहती थी, अब वो रोड बिल्कुल खाली हो चुकी है। ज़्यादा लोग इस समय नहीं है, काफ़ी लोग जो है वापस जा चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं वृंदावन के एक बहुत ही सुंदर मंदिर में जिसका नाम है प्रेम मंदिर। तो दोस्तों प्रेम मंदिर में पहुंचने के लिए आपको मथुरा रेलवे स्टेशन से करीब 17 किलोमीटर और मथुरा बस स्टेशन से करीब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। और यहाँ आने के लिए आपको ऑटो वगैरह आसानी से मिल जाएगा और जो इलेक्ट्रिक बस है वो भी आपको इजीली मिल जाएगी मथुरा से। तो चलिए फिर बने रहेगा ब्लॉग में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर चलते हैं प्रेम मंदिर में, मैं वहाँ के बारे में भी आपको बताता हूँ और एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ यहाँ आपको देखने के लिए हमको देखने के लिए वहाँ पे मिलती है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो दोस्तों ये सामने बोर्ड है नगर पालिका वृंदावन का, और यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो करीब 3-3.5 किलोमीटर आपका बांके बिहारी मंदिर है। और प्रेम मंदिर जाने के लिए इस तरफ जाएंगे, यहाँ से प्रेम मंदिर के लिए जाएंगे तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 300 मीटर के करीब प्रेम मंदिर है। तो दोस्तों इस समय मैं चल रहा हूँ परिक्रमा मार्ग से आगे की तरफ। यहाँ पे चित्रकूट आश्रम भी है और ये नगर पालिका का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये बोर्ड से बस 300-350 मीटर के करीब आपका प्रेम मंदिर है। और बांके बिहारी मंदिर में पहुँचने के लिए तो मैंने पिछली वीडियो में डाला है, पिछली वीडियो आप देख लेना, मथुरा से बांके बिहारी मंदिर कैसे पहुँचे थे। तो मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 5:30 बजे से रहती है 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद वहाँ के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और खुलते हैं फिर 4:30 बजे करीब, जो कि शाम के 8:30 बजे तक रहता है। तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग करके यहाँ पे आइएगा, क्योंकि यहाँ पे कपाट बंद होने का टाइमिंग है वो 12 बजे सारे मंदिरों को कपाट बंद हो जाते हैं, सिर्फ निधि वन को छोड़कर वो शाम को 7 बजे तक खुला रहता है सुबह से। तो वहाँ पे भी जाएंगे, निधि वन में भी जाएंगे, वहाँ पे भी एक्सप्लोर करने जाएंगे। बट पहले आज हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों ये हाईवे यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद, ये गेट से जाने के बाद ये हाईवे यहाँ पे आया था, केशव मार्ग है ये सामने, और कृपालू जी महाराज मार्ग जो है वो इस साइड में है। तो हमको जाना है यही कृपालू जी महाराज मार्ग में। तो जैसे अयोध्या में राम रथ चल रहा था, यहाँ पे कृष्ण रथ यहाँ पे चलता है। तो श्री कृपालू जी महाराज मार्ग। तो दोस्तों पहुंच गए यहाँ पे प्रेम मंदिर में। तो यहाँ पे देखते हैं आगे जूते वगैरह रखने के लिए कहीं पे रहता है, तो वो देखते हैं और उसके बाद फिर हम मंदिर चलते हैं। इस समय ज़्यादा भीड़ नहीं है, शाम के समय जो रहती है वो ज़्यादा भीड़ नहीं लगा रखी है। यहाँ पे जो लेफ्ट में है वो लेडीज़ की लाइन है और राइट में जो है जेंट्स की लाइन है। तो दोस्तों बने रहेगा ब्लॉग में और वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंदर चलते हैं, अंदर की जो खूबसूरत मंदिर है, खूबसूरती जो इस मंदिर की अंदर से ही पता चलता है कि काफ़ी है। अंदर से जो राधा कृष्ण की रास लीलाओं की जो मूर्तियाँ बनाई हुई है, फोटोज़ बनाई हुई है, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो बने रहेगा ब्लॉग में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिएगा, और चैनल को भी आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे से आपको चेकिंग करानी पड़ेगी और उसके बाद फिर अंदर आना पड़ेगा। तो चेक करा लिया, अंदर आ गए हैं और अंदर का जो नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत है। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ सामने से कैसा यहाँ पे सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे का जो मेन एंट्री है, एंट्री के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स। और ये देखिए फूल है यहाँ पे, कलरफुल यहाँ पे फूल लगाए हुए हैं, छोटे छोटे से ये फूल बने हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मोर भी बना रखा है, गार्डन के बीच में एक मोर है। और भी काफ़ी कलाकृतियाँ हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों प्रेम मंदिर का जो निर्माण कराया था वो 11वें जगत गुरु कृपालू जी महाराज ने करवाया था। 2001 में ये जो मंदिर बनाया था यहाँ पे। एक तरफ जो है खूबसूरत यहाँ पे पार्क बना हुआ फूलों का, तो एक तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर फाउंटेन्स बना रखे हैं। इधर भी काफ़ी अच्छा पार्क बनाया हुआ, और यहाँ पे जो कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं उनको दर्शाया हुआ है, शेषनाग के ऊपर खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण, और बहुत अच्छे से यहाँ पे फाउंटेन भी बनाया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे जो आगे चल के मैं सामने से दिखाऊंगा पूरे मंदिर में जो कलाकृतियाँ बनाई हुई है,
पेंटिंग्स बनाई हुई है श्री कृष्ण जी की, राधा जी की, तो वो भी हम आप आगे चल के देखेंगे। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया हुआ है। देखिए राधा रानी यहाँ पे बाग में रासलीला कर रहे हैं और गोपियाँ भी साथ में हैं और मोर भी यहाँ पे काफ़ी बनाए हुए हैं। तो दोस्तों इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे ये बना रहे हैं कि मनमोहक, आपके मन को मोह लेंगे। ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ये मूर्तियाँ बनाई हुई है। बगीचे के फूलों के बीच में जो राधा रानी की रासलीला है वो दिखाए गए हैं यहाँ पे, और मोर और गोपियाँ वो भी दिखाया गया है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन नज़र आएगा। यहाँ पे श्री कृष्ण जी शेषनाग के ऊपर बैठकर नृत्य करते हुए, और देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे नज़ारा है। और ये हाथी बना रखे हैं, देखो फ्लावर पॉट। तो यहाँ से मंदिर का जो प्रवेश है वो इस साइड से है, इस साइड हमको चलना है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, सेल्फी वगैरह खिंचवा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे जो बैकग्राउंड जो आ रहे हैं यहाँ पे, वो आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड्स हैं। तो आप कोई सी भी आपकी फ़ोटो यहाँ पे आप खिंचवाते हैं तो बहुत आपकी अच्छी फ़ोटो आती है। ये देखिए कैक्टस के ऊपर कितना बढ़िया से बना रखा है, फ्लावर्स। कैक्टस के ऊपर जो बिल्कुल डिफरेंट रंग बिरंगे फूल्स हैं वो देखेंगे आप तो आपको भी अच्छा लगेगा। हंस हैं ये। तो सारे लोग यहाँ पे ये सेल्फी और फ़ोटो क्लिक करते हुए, गोकुल धाम के लोग यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को नृत्य करते हुए शेषनाग के ऊपर। और यहाँ पे ये फाउंटेन, फुहारा बह रहा है। आर्टिफिशियल फाउंटेन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करें। तो मिला है वो गार्ड से भी सूचना केंद्र पूछ सकते हैं। यहाँ पे बनाए हुए हैं गोवर्धन पर्वत के बाद सूचना केंद्र पर लेके आए गाइयाँ बनाई हुई यहाँ पे, और ये फूल भी बनाए हुए हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम दोनों की मूर्तियाँ बनाई हुई है, और गाय चराते हुए ग्वाले। और यहाँ पे ये लोग फ़ोटो खिंचाते हुए, फ़ोटो खींचते हुए साथ में। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, करीब आपको 2 घंटे इसमें घूमते हुए लगेंगे। अगर पूरा मंदिर आपको, इस समय तो ये पूरा खुला नहीं है, लेकिन जब ये पूरा खुलेगा तो करीब इसमें घूमने में आपको पूरे 2 घंटे के करीब लगेंगे। ये यहाँ पे हिरन। तो मंदिर बड़ा होने के, भव्य होने के साथ साथ ये काफ़ी खूबसूरत भी है। काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी दर्शाई हुई है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा से रिलेटेड है वो काफ़ी अच्छे से दर्शाया हुआ है। तो पार्क के एक तरफ जहाँ पे फूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, उस तरफ आप आगे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको फाउंटेन दिखेगा बहुत ही अच्छा। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे ग्वाल वालों को उपदेश देते हुए तो बैठे हुए यहाँ पे पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये लिखा हुआ है, देखो तो ये कृपालु लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो श्री कृष्ण भगवान के अलग अलग कलाओं में रासलीला करते हुए की मूर्तियाँ बनाई हुई है। तो यहाँ पे फिजिकल एंड डिजिटल फुहारा जो है उसकी टाइमिंग यहाँ पे लिखी हुई है, कितने बजे स्टार्ट होता है, कितने बजे तक चलता है। यहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्ण, जो कि आपने कई जगह पे भी और भी देखी होगी, रथ में बैठे हुए गीता का ज्ञान देते हुए यहाँ पे। तो 2 घंटे में आपको अगर घूमते घूमते भूख लग जाए, प्यास लग जाए, तो यहाँ पे कैंटीन भी बना रखा है। कैंटीन में आप खाना वाना खा सकते हैं, आराम से पानी पी सकते हैं। तो चलिए एक नज़र कैंटीन में भी देख लेते हैं किस टाइप का ये कैंटीन है, कैसा कैंटीन अंदर से। तो ये कैंटीन, बैठने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी गई हुई है। तो जो भी चीज़ आपको लेनी है यहाँ पे से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो है रेट प्राइस लिस्ट लिखा हुआ है, प्राइजेस वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा और बड़ा एक हिसाब से कैंटीन बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दर्शन के लिए काफ़ी हिसाब से स्पेशियस भी है और काफ़ी बड़ा भी है। बुक्स भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे बुक्स भी हैं। तो कृपालु जी महाराज की जो किताबें हैं, जो साहित्य है, वो ले सकते हैं आप। श्री कृष्ण भगवान की काफ़ी बुक्स भी हैं। वो एम आई हु इज़ माइन,
काफ़ी अच्छी बुक है, स्पिरिचुअलिटी इन डेली लिविंग्स, प्रेम रस मदिरा। तो काफ़ी बुक्स हैं, आप बुक्स यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ से कैंटीन और टॉयलेट के लिए आप जाएंगे, इधर से जाएंगे, राइट साइड में एरो बना रखा है। और यहाँ पे बना रखे हैं महादेव भोलेनाथ का शिवलिंग। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे भोलेनाथ का शिवलिंग बना रखा है, हर हर महादेव। तो पूरे मंदिर के चारों तरफ बनाए हुए हैं खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे, जो आपकी आँखों को झपकने नहीं देंगे, पलकों को झपकने नहीं देंगे। आपका मन करेगा बस आप यहाँ पे देखते ही रहें बस। तो दोस्तों पहुँच गए यहाँ पे गोवर्धन पर्वत में। और ये कन्हैया जी आप देखेंगे तो उंगली में पर्वत को उठाया हुआ है। तो कैसा लगा ये आपको दृश्य, आप जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो जूते रखने के लिए जो शूज़ जूता घर है वो अंदर ही है, क्योंकि फिर आपको मंदिर में जाना है तो आप अंदर से ही जाएंगे मंदिर के लिए, बाहर पे नहीं है जूता रखने के लिए, आपको अंदर ही रखना पड़ेगा। तो जूता रखने का जो है वो यहाँ पे निःशुल्क जूता घर, लोगों ने बाहर पे रखे हुए हैं जूते चप्पल। और उसके बाद ये जब जूते चप्पल कईयों के खो जाते हैं, उसका तो कुछ कह नहीं सकते क्या कारण हो सकता है कि क्यों ये जूते चप्पल जो है वो बाहर रखे हुए हैं। ये शू रैक भी रखा हुआ है, यहाँ पे शू रैक है। पुरुष की लाइन अलग है, लेडीज़ की लाइन अलग है। इस तरफ ये लेडीज़ की लाइन है, इस तरफ ये पुरुष की लाइन है। तो खैर मैं तो चप्पल पहन के आया था और चप्पल मैंने बाहर ही कर दी है, कोई ले भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लठमार होली जो प्रसिद्ध होली का एक खेलने का तरीका है यहाँ पे का गोकुल का, तो ये है लठमार होली का। और ये बरसाने की राधा रानी यहाँ पे बनाया हुआ है, और पिचकारी मारती हुई गोपियाँ, उनकी सखियाँ सहेलियाँ, श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी। दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर देखते हैं अब वहाँ पे कैसा है, क्योंकि जूते वगैरह तो हमने बाहर ही उतार लिए थे। अंदर यहाँ पे अब थोड़ा सा ही है, मंदिर के बाहर का हमने सारा मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या क्या यहाँ पे आपका चारों तरफ से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई है। और अंदर जाके देखते हैं मंदिर के अंदर कैसा रहता है, मंदिर के अंदर क्या है पूरा। बाकी मैंने पूरा गोलाई से पूरा घूम गया है यहाँ पे, और अब सिर्फ मंदिर रह गया है। तो मंदिर में चलते हैं, उसके बाद एग्जिट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर के गेट पे बना रखे काफ़ी बड़े बड़े हाथी, दोनों तरफ हाथी बना रखे। काफ़ी लोग यहाँ पे सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, और आगे फर्श में भी बैठे हैं। बरामदा काफ़ी बड़ा लॉन टाइप का ये बनाया हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़, ये उठा रहे हैं वहाँ पे से कि वहाँ पे उठ के उधर बैठो। लोग यहाँ पे बीच में बैठे हुए हैं, आने जाने का के लिए जो है वो दिक्कत हो रही है लोगों को आने जाने में, तो इसलिए वो हटा रहे हैं वहाँ से कि साइड में बैठो। ये सीधे ही सामने ही इसका जो मंदिर का गेट है वो सामने ही है। तो ये है प्रेम मंदिर। तो ये मंदिर की जो शिल्पकारों ने बनाया हुआ इसलिए बनाया हुआ है ताकि अभी भी पता चल सके कि जो शिल्पकार हैं वो बहुत ही खूबसूरती से शिल्पकला कर सकते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरती से इन्होंने बनाया हुआ है। तो इसको बनाने की वजह ये भी है कि ताकि पता चल सके कि जो भारत के शिल्पकार हैं वो अभी भी जीवित हैं, वो भी अभी भी इतनी अच्छी शिल्पकारी बना सकते हैं। तो दिवाले में काफ़ी कपाइयाँ लिखी हुई है श्री कृष्ण भगवान की, और तो पट खुलने का समय जो है 5:45 है। अभी श्री युगल विग्रह जो है यहाँ पे अभी पट बंद है। तो जगत गुरु कृपालु जी की फोटो भी बनाई हुई है। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर, श्री सीताराम जी के विग्रह दर्शन प्रथम तल में है।
काफ़ी खूबसूरत झूमर बनाया हुआ है यहाँ पे बीच में, जो काफ़ी इतना बड़ा। इस मंदिर को बनाने में 100,000 करोड़ रुपए का लागत लगी है। 1,100 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है इस मंदिर को बनाने में। तो आप समझ सकते हैं इस वजह से इसकी जो खूबसूरती है वो कितनी आप देख सकते हैं यहाँ पे। महाराज की मूर्ति बनी हुई है। तो दर्शन कर लिया हमने ऊपर के चारों तरफ के। आप करते हैं नीचे जाके आप रह गए वहाँ पे फट खुलने उसको देखते हैं। वहाँ पे 5:45 का टाइम दिया हुआ है, अभी काफी होता रह गया है। 4-5 मिनट बाद वो फट खुल जाएंगे। वहाँ के आप दर्शन करते हैं, ठीक है। दर्शन की श्री युगल विग्रह। तो मंदिर के बाहर के दीवारों में भी काफ़ी चित्रकारी की हुई है। बहुत अच्छी शिल्पकारी बना रखी है, चित्रकारी कलाकारी जो बना रखी है बहुत अच्छी बना रखी है यहाँ पे। और बहुत खूबसूरती से इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छे से बना रखा है। अभी रात का जो शो होता है वो भी बहुत खूबसूरत होता है। मैं आपको रात की जो झलक है वो भी आपको दिखाऊंगा कि थोड़ी देर में होने वाला है शुरू। वो नाइट जो शो साउंड सिस्टम साउंड होता है, लाइटिंग जो होती है, उसका एक व्यू आपको ज़रूर दिखाऊँगा रात का। तो रात का व्यू जो है वो ज़रूर देखेगा आप। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की जो लीलाएं हैं उनसे रिलेटेड। तो मंदिर के चारों तरफ दीवारों में आपको इसी तरह के चित्रकारी मिलेगी। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति बनाई हुई है। तो नीचे ही ऊपर भी देखो, ऊपर भी बनाई हुई है, पूरे ही मंदिर में बनाई हुई है। और ये कोई पेंटिंग नहीं बनाई हुई है, मार्बल में बनाया हुआ है, तराशी करके नक्काशी करके बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया करके। ये देखिए, जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा जो लोगों का भीड़ है वो आती रहेगी। जब मैं आया था उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इतना ज़्यादा रश नहीं था। आप देखिए पूरे जो आगे का प्रांगण है पूरा लोगों से भर चुका है, चारों तरफ लोग। अब ज़्यादा भीड़ काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि जो शो रहता है शाम के समय का, जो शो रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसको ही देखने के लिए सब यहाँ पे प्रेम मंदिर में आते हैं। तो इवनिंग का टाइम का जो शो है वो जो लाइट और साउंड का जो शो रहता है वही काफ़ी फेमस है ये प्रेम मंदिर का। उसी को देखने के लिए लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। और ये सामने मेरे को कोई जाना पहचाना सा लग रहा है जो सेल्फी ले रहा है। अच्छा, तुम भी आए प्रेम मंदिर में? तो ये देखिए मेरे साथ में आ रखा है और पूरा ये देखो प्रांगण भर चुका है। और शाम होते होते तो पूरा जो लॉन है मंदिर का वो पूरा भर जाएगा। वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। झूले में राधा श्री कृष्ण जी हैं, वहाँ पे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे राधा कृष्ण जी जो हैं वो झूला झूलते हुए और गोपियाँ जो है वो यहाँ पे संगीत गाना गाते हुए, नृत्य करते हुए। और बागीचे में बनाया हुआ काफ़ी अच्छा है। और जो ये झूला है वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो अपना आप ही झूलता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में हिलता है। तो ये यहाँ पे लाइटिंग शुरू हो गई है, लाइट चालू हो गई है, तो लोगों पे काफ़ी उत्साह। ये देखिए जो ये प्रेम मंदिर लिखा हुआ है कितने कलरफुल लिखा हुआ है। लाइट जल चुकी है, अब देखते हैं थोड़ी सी और अंधेरा हो जाए, उसके बाद देखेंगे कितना ये बेहतरीन और अच्छा लगेगा। वहाँ पे कृष्ण जी जो शेषनाग के ऊपर बैठे थे वो भी रोटेट करने लग गए हैं, घूमने लग गए हैं। बाहर का जो गेट है वो भी देखिए कितने बढ़िया तरीके से चमक रहा है। दोस्तों अब जो व्यू दिखेगा वो नाइट का व्यू दिखेगा। जो लाइटिंग यहाँ पे है उसका मैं अभी आपको व्यू दिखाऊंगा, तो देखते रहिएगा आगे का जो व्यू रहता है किस तरीके से व्यू रहेगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन नाइट का जो व्यू रहता है, जो कैसी लाइटिंग यहाँ पे पूरी जलती है, किस तरीके के चारों तरफ से मंदिर में और जो जितना भी यहाँ पे पर्वत बनाया हुआ है उनकी जो व्यू रहता है, लाइटिंग रहती है, नाइट में कैसी रहती है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा नाइट व्यू।
आज की वीडियो में भी फिनिश करते, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, और आपको ये प्रेम मंदिर कैसा लगा ये भी आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि कैसा आपको ये लगा। अगली बार आप भी आएँ तो ज़रूर यहाँ पे घूमें, यहाँ पे आएँ, और जितने भी मैंने आपको जानकारी दी, जितना भी मैंने बताया वो आपको ज़रूर कैसा अच्छा लगा नहीं लगा वो भी ज़रूर कमेंट करें। मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, कहीं और एक्सप्लोर करने जाते हैं। अभी हम वृंदावन में ही हैं और देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।